हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी टाइटल है, थोड़ी सी ट्रिकी रीडिंग है, डिटेल रीडिंग होगी बिकॉज मैं बहुत 2-3 घंटे से मैं बहुत सारे रीडिंग्स को करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे माइंड से नहीं निकल रही। आई डोंट नो वाई, किसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। मैसेजेस इतने आते हैं व्हाट्सएप पर, लोग इतनी अपनी स्टोरीज़ बता रहे होते हैं। आई डोंट नो किसने मुझे ये वाइब भेजी है, टेलीपैथिकली कनेक्ट किया है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में रहे हैं या आप गो थ्रू हो रहे हैं, इसने आपको लेसन क्या दिया है। क्योंकि अक्सर और बेशतर ये होता है कि जब हम बिल्कुल ठुड्डे खा चुके होते हैं, जब हमारी शादी किसी और से हो जाती है और हमारे बच्चे हो जाते हैं, कोई मामू बन के मिलता है तो कोई फुप्पो बन के मिलता है, तब आपको ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई का पता चलता है कि भाई मोहब्बत सिखा क्या गई। धोखा सिखा गई, नेगेटिव होना सिखा गई, चीट करें लोगों से ये सिखा गई, या आपने इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को कुछ बनाया, आपने अपने अंदर के इंसान को जाना। तो मुझे पता नहीं, 2-3 घंटे हो गए मैं जब रीडिंग करने बैठी हूँ, और थोड़ी देर पहले भी मैंने अपलोड की है, ये टाइटल मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। तो देखिए, आप लोग देखिए, सबके लिए ही हेल्प होगी। तो लेट्स सी कि जनाब, ये रिलेशनशिप, ये मोहब्बत आपको क्या सिखा रही है या सिखा गई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वो क्या चीज़ या वो क्या बात है जो आपको अभी तक समझ नहीं आ रही या समझ नहीं आई। किसी भी एज के हों आप, किसी भी, बस ये ज़रूर होना चाहिए कि आपने मोहब्बत ज़रूर की हो या आप मोहब्बत अभी कर रहे हों। ठीक है, ये मोहब्बत आपको क्या सिखा गई। खुद ही फ्लिप हो गया है कार्ड। लेट्स सी द पाथवे। ओह माय गॉड, आपके ज़िंदगी का मकसद, डायरेक्शंस, पर्पस, चेंज। मैं पहले इस कार्ड को बहुत तफसील से बता दूं बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन, मैं इस वक्त अपनी खुशी नहीं बता पा रही। जो टैरो रीडर्स होते हैं जैसे मैं हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, बल्कि डेफिनेटली उनके साथ भी होता होगा। जब मैं ये रीडिंग कर रही थी ना, मेरे पास जितने डेक्स हैं, ये मैं आपको दिखाऊं, ये डेक रखे हुए सारे लाइन से, इतने सारे, और ये मेरे बराबर में भी पूरा एक शोकेस है। जितने डेक्स मेरे पास थे उन सब में सिर्फ मेरे पास ये वर्ड आ रहा था। और मुझे हर डेक में जब ये पाथवे का कार्ड है तो पता होता है। तो दैट मीन्स मुझे, मेरी गट फीलिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थी कि जब मैं ये रीडिंग करूँगी तो ये कार्ड ज़रूर आएगा, और ये कार्ड आ गया। ये रिश्ता, ये मोहब्बत आपको अपनी ज़िंदगी का रास्ता बता गई। आपने अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है ये बता रही है। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है ये बता रही है। और मैं आपको अभी ही बता दूं, मैं अभी रीडिंग शुरू नहीं की है, मैं आपको अभी ही बता दूं कि आपकी इस रीडिंग में वो कार्ड्स निकल कर आएंगे जो कि, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपकी लव लाइफ कोई मामूली लाइफ नहीं है। आपकी लव लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इन टर्म्स। और मैं अभी बता दूँ, ये यकीनन मैं ट्विन फ्लेम्स वालों की रीडिंग कर रही हूँ। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम वाले होते हैं वही यूनाइट नहीं होते, वही अलग होते हैं, और वो अलग होने के बाद ही अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानते हैं। इस वक्त जिन लोगों की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, उन्होंने अपने आप को जाना है, तन्हा लड़ाई लड़ी है, अकेले मुहाज पे खड़े हुए हैं, पर्सन के साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस किया है। ऐसा रिश्ता, ऐसी मोहब्बत जो कि सहारा बने, आपको तन्हाई महसूस करवाई गई है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करवाया गया है। और इस तमाम प्रोसेस में आप जितना ऊपर वाले की ज़ात से कनेक्ट हुए हैं, आप एक नेचर लवर हैं। आप अपने आप को हील करने के लिए नेचर में जाते हैं। बहुत ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जिनकी ज़िंदगियां संवारने का बेड़ा कोई नहीं उठाता, आप उठा सकते हैं। आपके अंदर एक बहुत एब्जॉर्बेंट एनर्जी है। आप स्टार सीड्स लोग हैं। आप लोग इस दुनिया में उस कैटेगरी में आते हैं जिनको खुदा ताला की ज़ात सेलेक्ट करती है कि आप इस ज़मीन पर आएँ और अपना रोल प्ले करें और चले जाएं। तो ये रिश्ता, ये मोहब्बत, जो लोग अभी तक इन प्रोसेस हैं,
उनको उनकी ज़िंदगी का मकसद सिखा रही है। और जो लोग गुज़र चुके हैं तो मेरे ख़्याल में उनको बहुत अशद ज़रूरत है इस बात को जानने की कि आप अपनी ज़िंदगी में अवेकेंड हों और अपनी डायरेक्शन सेट करें। आ जाते हैं अब डेक की तरफ। ये रिलेशनशिप, ये मोहब्बत आपको क्या लेसन दे रही है? ये मोहब्बत, ये रिश्ता आपको क्या लेसन दे रहा है? 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप मेगा शिफ्ट के बहुत करीब हैं और जो लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं उनको मैं क्लियर बता दूं, आपकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि आप अभी तो अपने पर्सन को या इस मोहब्बत को तोहमात और गालियां देते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप खुद कहेंगे कि शुक्र है कि मैं इस इंसान से मिली या मिला जिसने मुझे ये बताया कि मैं कौन हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एक और कार्ड लेती हूँ मैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द वर्ल्ड आ गया आंसर, ठीक है। ये रिश्ता, ये मोहब्बत आपको क्या सिखा रही है या क्या सिखा गई? आपने हर वो चीज़ की या हर वो चीज़ कर रहे हैं जो कि ये प्रूफ कर दे कि आप एक वफ़ादार मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। ये इंसान आपके पीछे इस तरह से छुपता है जैसे शो ये करता हो कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली आप इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि इतना सीक्रेटिव लाइफ गुजारना और आपका एक्सपेक्ट करना कि आप बिल्कुल भी सीक्रेटिव ना हो, ये मैनिपुलेशन है, ये मुनाफ़क़त है, ये हिपोक्रेसी है। अगर अभी समझ में नहीं आ रही हो, कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी, जो लोग अब ब्रेकअप से गुजर चुके हैं और अब समझ रहे हैं कि ये रिश्ता इनकी ज़िंदगी में क्यों आया था, क्या सबक देखने आया था। मैंने आपको अपनी जर्नी कंप्लीट होते हुए देख ली। मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ का ये फेस कंप्लीट हो गया। आपने समझ लिया कि ये इसी तरह होना था। क्या मिला मुझको दुनिया से लड़के, क्या मिला मुझको इसके लिए इसी से लड़के, क्या मिला मुझको इसको सपोर्ट करके, क्या मिला मुझको इसको सब कुछ देकर, जबकि इसके बारे में इसकी तमाम हकीकत तो ना मैं कभी जान सकी और ना कभी मुझे मौका मिला कि मैं अपने आप को सफाई अपनी पेश कर सकूं। ये सब चीज़ें आपके साथ इसलिए हुई ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले लोगों को सही से डील कर सकें। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत तगड़ा लेसन देकर चला गया, चाहे ख़ातून हो या साहब हो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स ऐसे रहे कि आर्ग्यूमेंट्स थे ही नहीं, छोड़कर ऐसे गए कि जैसे साथ थे ही नहीं, अपने आप को इतना हिडन रखा कि जैसे कभी रिवील हुए ही नहीं थे। और फिर जब सब चीज़ें बदली आपकी ज़िंदगी में तो फिर लगता है कि आपने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। अब शायद आपको एक बहुत ही धुंधली सी कोई तस्वीर का ख्याल आता होगा, तकलीफ़ अब भी होती होगी, लेकिन अब आपका तकलीफ़ को महसूस करने का तरीका बदल गया है। आप बहुत बीमार पड़े हैं, आपने बहुत सोचा है, आपने इतना सोचा है, बिकॉज सी 4 एंड 5 आई थिंक आप अब जो लोग अभी भी इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या रोलर कोस्टर राइड हुई है, तो बिलीव मी आपके अंदर शिफ्ट आ चुका है। 5 और 5 जब आ जाता है तो दैट मीन्स आप अपनी लाइफ के मेजर शिफ्ट में एंटर हो चुके होते हैं। और 4 आ गया तो दैट मीन्स यूनियन होकर ब्रेक हो गई, स्टेबिलिटी होते होते ख़त्म हो गई। और द वर्ल्ड का कार्ड, आप ट्रैवल कर चुके, आप घूम चुके, आपने दुनिया देख ली, एक हाई टाइम आपने गुजारा, लेकिन आपको लगता है कि जैसे किसी को बिठा कर अगर बोलो कि हमने ऐसा रिलेशनशिप गुजारा है तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा। इट्स गोइंग टू बी, लोगों को लगेगा जैसे मैं फेक स्टोरी किसी को बता रहा हूँ या बता रही हूँ। तो ये इंसान या ये रिश्ता आपको ये लेसन दे गया, क्योंकि अब आप जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसका पर्पज़ ही कुछ अलग है। आपने लोगों के लिए जीना शुरू कर दिया है, और अगर अब तक नहीं किया तो डू इट, बिकॉज ये चीज़ आप कुछ दिनों बाद खुद ब खुद करेंगे, ठीक है। लेट्स सी मोर। ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता, ये मोहब्बत आपको क्या लेसन दे रही है या क्या लेसन दे गई?
King of Swords, Knight of Rods, Seven of Pentacles, the Chariot. वाओ, अगर आप मर्द हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पता है आप होंगे, तो ये जो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ को लेकर, इससे बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते होंगे, लेकिन आपके अंदर एक बड़ी फ्लेक्सिबल सी एनर्जी है ट्रांजिशन में आने की, यानी एकदम से गुस्सा दिखाकर कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करना है ये आपको आता है. विद द नाइट ऑफ, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एक्चुअली, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. आप अब हर वो आइडिया इम्प्लीमेंट कर देते हैं क्योंकि आपने अब सीखा है कि डू इट नाउ. ये जो आइडिया आए और उस पर दूध की बाल्टी सर पे चढ़ाए और फिर अंडे होंगे, फिर डबल रोटियाँ बनेगी और फिर डंडा पड़ेगा और फिर हमारा बजाज, यू डोंट बिलीव इन दैट. आप एक ऐसे पर्सन हैं, प्रैक्टिकल, फाइनेंस, आइडिया आया, डू इट नाउ. एक बड़ी ही लीडरशिप वाली एनर्जी है आपके अंदर, कैंसेरियन शैरियट. आप ऐसा लोगों को गिरफ्त में करते हैं, शायद पहले ऐसे नहीं थे. लोग आपको बड़ा मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं कि इनका एटीट्यूड, ये तो हल्के ही नहीं आते भाई, इनके तो भरम ही नहीं ख़त्म होते. ये ऐसा है नहीं. दिस इज़ द एक्सपीरियंस जो आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक इस लव रिलेशनशिप में रहकर गेन किया. आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पता चला, मोहब्बत ही को झेलते 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 आप दुनिया को डील करना सीख गए और आप अपने तमाम उन फियर्स को ओवरकम कर गए जो दुनिया आपको डराती, धमकाती, दबाती. अब तो सौंटी लेकर आप लोगों के पीछे जो है ना शुरू हो जाते होंगे. एंड इफ़ यू आर फीमेल, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत सारे वर्क प्लेस पर या आपकी सराउंडिंग में लोग आपके माइंड की वजह से बड़े इनसिक्योर होते होंगे. आपकी जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की एबिलिटी है वो बड़े बड़े मर्दों को ढें कर देती होगी, क्योंकि आप उन लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं जो डू इट नाउ, यू नो, वो वाले लोग होते हैं. ये क्या खिचड़ी पकाना, ख्याल बनाना, जब अब्बा मरेंगे तो फिर बैल बटेंगे, नो. आइडिया जिनको आता है वो अब करते हैं. मैंने कहा ना, कुछ लोगों को अगर अब तक समझ में नहीं आया था तो अब समझ में आ गया होगा. ये रिश्ता, ये मोहब्बत, ये इंसान आपको ये लेसन दे गया. काफ़ी ड्रेन किया है इस इंसान ने, लेकिन आपने इसकी ख्याली पुलाव की वजह से वो उलझन सीखी कि यार, मतलब कब तक इंसान सोचता रहे, अभी करो, कल करे सो आज, आज करे सो अब. ये वाली चीज़ आपके अंदर आ गई. तो ये रिश्ता आपको क्या सिखा गया? ये रिश्ता आपको ये सिखा गया. लेट मी सी हियर. फियर्स की बात आई है तो मैं हीलिंग डेक से देखती हूँ कि क्या चीज़ आपने इस फियर्स में, कौन सी चीज़ से आप ओवरकम हुए हैं. ये रिश्ता आपको क्या सिखा गया. देखिए, मैं आपको अभी गाइड भी कर सकती हूँ, एडवाइस भी कर सकती हूँ कि आपको फ़ौरन से बेशतर किन कामों में पड़ जाना चाहिए. एल्केमी, ओह दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. पे अटेंशन टू द साइन. शायद पे अटेंशन टू द साइन आज की ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और अब तक ये जान नहीं पाए कि ये क्यों आया था डैश 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 मेरी लाइफ में, ये क्यों आई थी डैश 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 मेरी लाइफ में, डैश डैश डैश. आप अपनी मर्ज़ी से फिल कर लीजिएगा, बिकॉज हर इंसान को जो ब्रेकअप से गुजरा है उसके मुंह से पेट भर के गालियाँ निकलती हैं. मुंह से पेट भर के गालियाँ गलत सिस्टम है, लेकिन फिर भी विद द एल्केमी जो चीज़ आप ओवरकम कर गए, ऐसा होता होगा कि लोग आपको बोलते होंगे, यार तुम तो बस, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम ये काम नहीं कर सकते, यार तुम डरते हो, तुम कहाँ डरते हो, डर तो तुमसे डरता है यार, तुम नहीं कर सकते. यानी इतना आपको सबने कह कर ऐसा बना दिया कि आप प्रोसेस ही उस तरीके से करने लगे. और उसमें सबसे बड़ा हाथ इस रिलेशनशिप का था, क्योंकि जिस तरह से आप दूसरे लोग आपको देखते हो उस तरह से ये इंसान भी आपको उसी तरीके से देखता था कि यार किस किस्म की शख्सियत है ये. कोई चीज़ करने को कहो फ़ौरन करके दिखाना. यहाँ तो हम सोचते ही रह जाते हैं कि नाड़ा कब डालें शलवार में और वो तो कपड़े पहने और ये जा वो जा कॉन्फ्रेंस अटेंड करके भी आ गए. कुछ इस तरह की शख्सियत. तो ये वाली चीज़ आपने, इतना लोगों ने आपको बोला कि अब आपको लगता होगा कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है. अभी तो सोच के बोला ही होता है कि वो चीज़ हो जाती है, मैनिफेस्टेशन. बिकॉज आप उन लोगों में से हैं जो अपने जहन में सोचते ही नहीं हैं कि चीज़ हो जाती है. और ये किस लिए? बिकॉज आप विजुलाइज करते हैं.
ये इतने अरसे बाद टैरो रीडिंग और इन सब चीज़ों में ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन आई है। जिन्होंने नहजुल बलागा पढ़ी है, जो मेरे मुस्लिम व्यूवर्स हैं, नहजुल बलागा में मौला अली ने इतने 100 सालों पहले ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि आप जैसा बनना चाहते हैं ना, वैसे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें, उस तरह से सोचना शुरू कर दें, उस तरह से चलना फिरना शुरू कर दें, उस तरह की खुराक लेना शुरू कर दें, आप वैसे ही बन जाएंगे। कहते हैं ना, आलू खाते हैं तो आलू जैसे बन जाते हैं। तो आप हेल्दी खाएंगे, आप हेल्दी लाइफ आपकी होगी। दिस इज़ द थिंग कि लोगों ने आपको इतना बोला कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, और आप ये करने लगे। इस मोहब्बत ने आपको ये सिखाया। शायद आपको फाइनेंशियली अभी लगता होगा कि ये चीज़ें पैसों में तो नज़र नहीं आ रही। हर चीज़ मेरा बाबू पैसे नहीं होती, हर चीज़ पैसे से नहीं होती, क्योंकि पैसे से तो नीड्स पूरी होती हैं। जो आपकी सोल जो आपकी पुरसुकून होती है ना, वो अपने ज़िंदगी के मकसद को जानने के लिए। कब्र में हम क्या लेकर जाते हैं? कुछ नहीं लेकर जाते। कब्र में हम वो लेकर जाते हैं जो हमने इस दुनिया में किया होता है। तो ये रिश्ता, ये मोहब्बत, ये अफेयर, ये लव लाइफ आपको ये लेसन दे गई है। ठीक है, ब्यूटी। लेट मी सी मोर। अर्थ ऑरिकल से मैं चेक करती हूँ मज़ीद। ये रिश्ता, ये मोहब्बत आपको क्या लेसन दे गई है। मैं एंड में आप लोगों को बताऊंगी कि आपको कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपको आपकी लाइफ का पाथवे पता चल जाएगा। एंड बिलीव मी, आई हैव विटनेस दिस। खान ख्याली के बंदे, आइज वर्ड। अब आप बहुत बड़ी चट्टान हैं, एक इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। ठीक है, व्हाट एल्स? ड्रीम टाइम क्रिएशन। मैंने कहा था ना कि आप आइडिया जनरेट करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, और अगर आप अभी तक नहीं रहते थे, प्लीज़ स्टार्ट, उनके साथ शुरू हो जाइए, उनके साथ एसोसिएट हो जाइए। अगर आप ये नहीं कर रहे, यू शुड डू इट। आपके साथ आपके जनरेशनल एंसेस्टर्स की दुआ है। आप गॉड गिफ्टेड हैं और आपको आपके स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अफेयर में आए, अफेयर में आके आपने हर वो चीज़ की जो लवर्स करते हैं, लेकिन आपकी इनर सोल आपको रोकती थी, दिस इज़ रॉन्ग। जो लीगल होता है वो ठीक होता है, बट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। उस एक्सपीरियंस के बाद आपके साथ मज़ीद कोई और ना खेल जाए, आपने उसी वक्त अपने आप को पकड़ लिया। आपको लगता होगा कि ये पावर मेरे अंदर है अपने अपने नफ्स को कंट्रोल करने की, बट एक्चुअली आपको आपके स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बात बता दी थी, ऊपर मैं आपको ये बात कह चुकी थी कि आप सब कुछ आप एक बावफा इंसान हैं, एक लॉयल इंसान है। उस लॉयल्टी को अगर कोई मैनिपुलेट करेगा, जो कि किया गया है, वहाँ पर आपको लेसन पहले ही मिल चुका है। देन दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर कि ये मोहब्बत आपको क्या सिखा गई। और आप कभी भी, जब आपका स्पेयर टाइम हो और आपकी इतनी फ्रैंकनेस हो चुकी हो कि आप अपने फैमिली के किसी बड़े से ये बात पूछें, तो अब इतना कंफर्ट क्रिएट हो चुका होगा कि आपके बड़े आपको वही अपना एक्सपीरियंस बताएंगे जो आपकी एज में इस वक्त आपके साथ हो रहा है। बिकॉज़ हर इंसान इस दुनिया पे, इस प्लैनेट पे आने के बाद जवान होता है, उसको मोहब्बत होती है, वो इश्क करता है, फिर वो इश्क में ठुड्डे खाता है, फिर उसका तजुर्बा बनता है। असल कहानी इस रीडिंग की ये है कि तजुर्बा मिलने के बाद आपने क्या किया। आपने सबक सीख कर तस्बीह पकड़ ली कि वो काला वो काफिर, वो काला वो काफिर, या आपने बाढ़ उठा ली, आपने डंडा उठा लिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को बदल कर रहूँगा या रहूँगी। तो ये पर्पज़ है, क्योंकि आपका सबसे पहला कार्ड द पाथवे आया है। डायरेक्शन, पर्पस एंड चेंज। बदल दें अपनी तकदीर को। तकदीर खुदा ताला ने आपका नसीब लिख कर भेजा है, आप उसको ढूंढेंगे इस दुनिया में खुद से, अपने अमल से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से। और अगर आप ये सब कुछ एक कमरे में बैठकर मोबाइल पे सिर्फ स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, तो सिर्फ आपके अंगूठा दुबला होगा, बाकी आप हेल्थफुल चले जाएंगे। डू इट नाउ, राइट? फाइन। अब मैं आपको बताती हूँ कि पाथवे, ज़िंदगी का मकसद क्या है। सोशल वर्क,
और आंख बंद करके नहीं, सोशल वर्क, हर उस वर्क में वॉलंटियर सर्विस, और उसको फिर इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना जिसमें आप आइडेंटिफाई कर लें ये काम फिट करता है, ये काम मुझे लड़ गया। लोगों से मिलें, जो लोग बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो लोगों के लिए होते हैं, एंड बी अ पार्ट ऑफ अ टीम हु बिलीव इन डूइंग, जो करने पे बिलीव करती है। डोंट बी अ पार्ट, आप वो ख़वातीन और वो मर्द हैं ही नहीं कि हाय अल्लाह वो मॉल में इतने की सेल लगी, हाँ उसकी सास उसको छोड़ के नहीं, सास तो नहीं छोड़ के जाती, वो उसकी बहू उसको छोड़ के चली गई, दामाद भाग गया, वो उसके साथ भाग गई। नो, यू आर नॉट एट ऑल अ गॉसिप पर्सन, यू आर अ बिलीवर, यू आर अ थिंकर एंड यू आर अ क्रिएटर। और ये मोहब्बत आपको ये बता गई है क्योंकि आपको तजुर्बा बड़ा कौड़ा मिल चुका है, पहले ही बड़ा ही कड़वा तजुर्बा आपको मिल गया है। अब ये आपका ख़ुद की आपकी चॉइस होगी कि आप इसमें रोते रहें या आप अपने आप को बदल लें। और जब आप अपने आप को बदल के खड़े हो जाएंगे ना, फिर देखिएगा ये जो आपको छोड़ के गया है ना, इसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट ये खाली लव लाइफ ही नहीं, इनफैक्ट हर वो इंसान जो आपको छोड़ के चला गया वो सब पलटेंगे। और ये दुनिया का उसूल है, ज़िंदगी का उसूल है। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। पता नहीं किसकी रीडिंग थी ये और कौन लोग थे, बट 3 घंटे में परेशान रही हूँ इसके लिए। परेशान तो नहीं रही, आई वॉज जस्ट, मेरे से वेट नहीं हो रहा था कि मैं किस तरीके से इसको कर दूँ, बट मैंने अपने आप को काम डाउन किया एंड आई थॉट अ लॉट बिफोर शो केसिंग इट टू यू। तो हियर इट इज़। कुछ भी आपको पसंद आया हो, आई जस्ट से डू इट नाउ, डोंट वेट फॉर समबडी कि कोई आएगा और आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। द ओनली पर्सन हु कैन चेंज यू इज़ यू। टेक केयर, बाय बाय।